नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मायावती जी इस देश की सबसे बड़ी लीडर हैं। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई। मायावती जी की वो बात भी सच साबित हुई जो वो लगातार कह रही थी। जी हां दोस्तों, जो लोग मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे थे, आज वो लोग ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बड़ी खबर से इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ी खबर यह है कि 9 मार्च के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, खबर यह है कि 9 मार्च के बाद जारी हो जाएगा। यानी अब आप कह सकते हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में या मार्च के आखिर में लोकसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। और वैसे भी पता ही सबको है कि अप्रैल मई में मोटा मोटी जो लोकसभा का चुनाव होता है वो हो जाता है। याद करिए 26 मई 2014 अमूमन मई का ही महीना होता है, तो जो नई सरकार बनेगी वो मई के महीने में ही बनेगी। यानी मार्च अप्रैल तक जो चुनाव है वो हो जाएगा। काउंटिंग मिलाकर 15 मई से पहले तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, नई सरकार बन जाएगी। इस बीच दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर क्या है, इससे भी बड़ी खबर क्या है, इससे बड़ी खबर यह है कि यूपी में, जी हां, यूपी में इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। कांग्रेस और सपा के रास्ते इस समय अलग अलग हो गए हैं और दोनों के बीच बात बिगड़ गई है। बात बिगड़ने की वजह भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर अब फ्लॉप हो गया है। अब इंडिया गठबंधन का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। और जो लोग इंडिया गठबंधन के सहारे कूद रहे हैं उन्हें शायद इंडिया गठबंधन की हकीकत का अंदाजा नहीं है। जो इंडिया गठबंधन पंजाब में नहीं टिका, बंगाल में नहीं टिका, बिहार में नहीं टिका और उत्तर प्रदेश में तो मैं लगातार कह रहा हूं, हर वीडियो में जब से इंडिया गठबंधन बना मैंने इस पर सवाल खड़े किया। इसके वजूद को लेकर मैंने सवाल खड़े किया। आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर देख लीजिए। मैंने हमेशा से इंडिया गठबंधन को कहा कि यह अधूरा है। अधूरा मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसमें मायावती जी को शामिल नहीं किया गया था, इसमें ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया था। तो जिस इंडिया गठबंधन में दलित और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, उसे मैं पूरा कैसे कह सकता था। दोस्तों, आखिरकार इंडिया गठबंधन के साथ वही हुआ। पहले यह अधूरा था, फिर वेंटिलेटर पर गया और उत्तर प्रदेश में आते आते इंडिया गठबंधन ने अपना दम तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इतनी दरारें, इतनी दूरियां क्यों आई? दोस्तों, बात बहुत सरल है। बिना सीटों के बंटवारे के ही अखिलेश यादव धड़ाधड़ उत्तर प्रदेश में सूची जारी कर रहे थे। अब खबर यह है कि इनकी तीसरी सूची भी देखिए जारी हो गई है। इस तीसरी सूची में 8 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों को जगह दी गई थी और दूसरी सूची में 11 उम्मीदवारों को जगह दी गई थी। अब सीट बंटवारा से पहले ही अखिलेश यादव ने तीसरी सूची जारी कर दी और पूरी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते उत्तर प्रदेश में अलग अलग हो गए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसके लिए जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं, समाजवादी नेता कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। कोई अजय राय को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो कुल मिलाकर आपस में ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव की टेंशन इस समय बढ़ गई है क्योंकि उनके कई सारे नेता उनको छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। उनको धमकियां दी जा रही हैं कि खबरदार अखिलेश, अब नहीं तो तब। इस तरह की कंडीशन यहां पर पैदा हो रही है। पल्लवी पटेल दूर हो चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, नई पार्टी बना ली है।
27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव के 3 उम्मीदवार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तीनों, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहा जा रहा है 2 ही जीत पाएंगे विधायकों की संख्या बल के अनुसार। 107 विधायक हैं अखिलेश यादव के पास, चाहिए 111 तीनों को जिताने के लिए। तो संख्या बल कम है, इसलिए उनका जो एक राज्यसभा सदस्य है, उम्मीदवार है, वो ऊपरी सदन नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सबसे बड़ी वजह है सीटों का बंटवारा या सीटों को ऑफर करना। याद करिए, पहले कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें देने की बात कही जा रही थी, फिर कहा गया आपको 11 सीटें देंगे, फिर समाजवादी पार्टी ने कहा आपको हम 17 सीटें देंगे, फिर बात आई नहीं भाई आप कांग्रेस को 20 सीटें चाहिए, 25 सीटें चाहिए, इस तरह की चीजें चलती रहीं। यानी कांग्रेस अक्सर जो समाजवादी पार्टी का ऑफर था उसे ठुकराती रही। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दी गई थी वो सीटें ऑफर में रायबरेली है, अमेठी है, वाराणसी है, अमरोहा है, बागपत है, सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज, महाराजगंज सीट शामिल थी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जिसको लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद था। तो आखिरकार विवाद अपने अंजाम तक पहुंच गया। विवाद का जो नतीजा था वो निकल कर आया ये कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, यहीं पर मायावती जी की बात वो सच हो गई। जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, याद करिए मायावती जी ने क्या कहा था, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इस गठबंधन को लेकर बड़ी टिप्पणी मायावती जी ने कर दी थी। कहा था कि ये जो गठबंधन ये लोग बना रहे हैं, इनके तो दिल ही नहीं मिले हैं, ये हाथ मिला रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हैं स्वार्थी लोग। ये स्वार्थ में इंडिया गठबंधन तो बना रहे हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है वो अलग अलग है, जबकि एक गठबंधन का एजेंडा एक होना चाहिए। वैसे एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना है, यही एजेंडा था। लेकिन इंडिया गठबंधन अपना एजेंडा भूल गया और सारे नेता स्वार्थ की राजनीति करने लगे। अखिलेश यादव पर अलग इल्जाम, कांग्रेस पार्टी पर अलग इल्जाम, केजरीवाल पर अलग इल्जाम, ममता पर अलग इल्जाम, तमाम नेताओं पर अलग अलग तरीके के इल्जाम लगे। मैं नहीं बोलूंगा कि कौन है जिम्मेदार, वो तो जनता तय करेगी कि कौन जिम्मेदार है। आप लोगों पर मैं ये फैसला छोड़ता हूं कि इंडिया गठबंधन के टूटने के पीछे कौन है जिम्मेदार। बहरहाल इस बीच सबसे ज्यादा तारीफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की हो रही है। हो भी क्यों ना दोस्तों, इंडिया गठबंधन में आखिर तक बीएसपी सुप्रीमो ने नहीं आने का फैसला किया। उसके पीछे वजह वही है जो उन्होंने बहुत पहले जून 2023 में ही कह दिया था, ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। देखिए ना, नीतीश कुमार अलग चले गए, ममता बनर्जी अलग चले गई, केजरीवाल अलग चले गए, अखिलेश यादव अलग चले गए, सब तो अलग थलग हो गए। तो बीएसपी सुप्रीमो दूरदर्शी नेता हैं, उन्हें पता होता है कि आगे इसका भविष्य क्या है। और वो तो कहते हैं, लोग शुक्र है भाई इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो आए नहीं तो किरकिरी हो जाती, कहा जा रहा है। और उनकी दूरदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते। लेकिन यहां पर बीएसपी सुप्रीमो की सबसे बड़ी जीत हुई। और दोस्तों, आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा सिरदर्दी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय अगर कोई नेता बना है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने मोदी की टेंशन उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक इस समय मायावती जी के पास है। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं भाई अखिलेश यादव जी के पास है, लेकिन वो कंडीशनल है, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। खबर यह है कि मुसलमानों का एक धड़ा इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज है, लेकिन मायावती जी से उनके जो वोटर हैं नाराज नहीं है। समर्पित वोट बैंक है उनका, मिनिमम 14%, मैक्सिमम 36%। और इस समय अगर दलित जागरूक हो गया अपने अधिकारों के लिए, हक अधिकारों के लिए, जैसा कि वो जागरूक लग रहा है, तो जाहिर तौर पर वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और इस बार कहा जा रहा है मायावती जी की सीटें भी बढ़ेंगी। इस बीच गठबंधन को लेकर कोशिश शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं लड़ना चाहती है।
जो पार्टी 20 सीटें डिमांड कर रही थी वो 80 सीटों पर उम्मीदवार कहां से लाएगी? बड़ा सवाल है दोस्तों। तो ऐसे में मायावती जी के सहारे लोकसभा चुनाव की बेहतरीनी पार करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है, पूरा का पूरा जो फैसला है वो बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर है। बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करें ना करें ये तो उनके ऊपर है। बहरहाल दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। हालांकि दोस्तों अभी मायावती जी ने स्पष्ट फिर से कर दिया है कि ना इंडिया के साथ ना एनडीए के साथ। जी हां दोस्तों, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। तो अभी भी कुछ लोग मान रहे हैं कि गठबंधन की संभावना है, मायावती जी ही खेला करेंगी और खेल बिगाड़ेंगी तो मायावती जी ही, और किसी पार्टी में उतनी ताकत फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर बीजेपी को पटखनी देनी है तो उत्तर प्रदेश में मोर्चा बनाकर देना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब फैसला जो है, आखिरी फैसला, वो मायावती जी को लेना है। कांग्रेस पार्टी तो थाली सजाए खड़ी हुई है। बहन जी जो कहेंगी उसका आदेश वो मानने के लिए तैयार है। बस बहन जी को इशारा करना है, फैसला लेना है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक सवाल आप लोगों से, क्या बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में गठबंधन करना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।